जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है मानसून। मानसून का प्रथम बार वर्णन अल मसूदी ने किया। मानसून का प्रथम बार वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने किया। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। जो मानसून शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुआ है। जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है ना, वो मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, मौसम के, ऋतु या मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन। जो ऋतु या मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन होती है। भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। जो भारतीय मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है, जो 1 जून को मालाबार तट केरल से टकराता है। तो जो भारत का मानसून कहाँ से आता है, कौन सी दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। भारतीय मानसून कौन सी दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है और 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराता है तथा 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। 1 जून को कहाँ पर टकराता है? मालाबार तट पर टकराता है केरल के, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की टकराने के पश्चात 2 शाखाएं बन जाती हैं। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो एक जून को टकराता है केरल के मालाबार तट से, तो इसके पश्चात क्या है, उसकी 2 शाखा बन जाती हैं, अरब सागरी शाखा व बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। एक शाखा कौन सी होती है? अरब सागरी वाली शाखा हो जाती है, और एक होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु तथा कच्छ में वर्षा नहीं होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु तथा कच्छ में वर्षा नहीं होती है। दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है, उससे दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? अरब सागरी वाली और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। सबसे पहले वर्षा केरल में तथा सबसे अंतिम में वर्षा पंजाब राज्य में होती है। पूछता है कि सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो केरल में, और सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? पंजाब। सितंबर के महीने में मानसून लौटने लगता है। सितंबर के महीना जो शुरू होता है तो मानसून क्या है, उस टाइम लौटने लगता है। लौटते मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होती है। जो लौटते मानसून की दिशा है, लौटते मानसून की दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता मानसून कहते हैं। इसे कौन सा मानसून कहते हैं? उत्तरी पूर्वी या लौटता मानसून कहते हैं। लौटते मानसून के कारण उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में चक्रवात आते हैं। लौटते मानसून के कारण कहाँ पर चक्रवात आते हैं? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में, जबकि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। चक्रवात कहाँ पर आते हैं? चक्रवात आते हैं उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में चक्रवात आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटते मानसून से कहाँ चक्रवात आते हैं? उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में। और वर्षा कहाँ पर होती है लौटते मानसून से? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। जो लौटता हुआ मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यह ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होता है। इसे जेट स्ट्रीम भारत की ओर लाती हैं। इसे कौन सी पश्चिमी विक्षोभ को कौन सी आवाज लाती हैं? जेट स्ट्रीम भारत की ओर लाती हैं। पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर भारत में ठंड के दिनों में वर्षा कराती है। पश्चिमी विक्षोभ से कब वर्षा होती है? ठंड के दिनों में। कहाँ होती है? पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर भारत में ठंड के दिनों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में कुल वर्षा किस से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 80%, उत्तरी पूर्वी मानसून से 17% या पश्चिमी विक्षोभ से 3%। तो भारत में कुल वर्षा कौन कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है और इसकी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन कौन सी शाखाओं में बढ़ जाता है? तो अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इससे कितनी वर्षा होती है? 80% होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, इसे या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इससे 70% वर्षा होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से 3% वर्षा होती है। इस प्रकार भारत में 100% वर्षा इन तीनों से होती है। तो यह था मानसून से संबंधित टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।